वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है उसके ऊपर बात करेंगे। ये ट्रांजिट अमूमन 45 दिन एक घर में जोडिक में पूरा करता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा अब नॉर्मल, वैसे हर 2 साल के बाद होता है। और जब होता है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इससे रूनुमा भी उधर आती हैं। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी थी, सेकंड में भी ऐसी थी, और बेशुमार जो वाक़ियत बढ़े हैं उसमें कंडीशन कुछ ऐसी थी। मार्स यानी कि मरीख जो जिस्म भी कहलाता है, शरीर भी कहलाता है, बॉडी भी कहलाता है, उसका अपने जवाल के घर से यानी अपना नीच के घर में कैंसर में आ रहा है। एक एक्शन का कारक जिसका काम एक्शन करना है वो जज्बात के घर में आ रहा है। यानी ऐसे ही कह लें कि एक फौजी है, आप उसको बॉर्डर से हटाकर घर के अंदर बैठा दें और कहें चलो जी बच्चों की देखभाल करें या किचन का जो है आप देखभाल करें, किचन में काम करें, ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही। मार्स जो एग्रेशन है जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से है, फौज से है, पुलिस से है, डॉक्टर से है, प्रॉपर्टी से है, बुचर से भी है। और मार्स रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि 20 अक्टूबर को वो बुर्ज सुल्तान में आ रहा है। जमनाई में भी इसने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है, 2 महीने लगे जमनाई में भी जाते में, फिर यहाँ 20 अक्टूबर को आएगा और 12 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा। 12 दिसंबर से लेकर फिर ये गालिबन 21 जनवरी तक वापस ये पिछले घर की तरफ आएगा। यानी जैसे कहते हैं यार ये बंदा प्रमोशन होने की बजाय वापस डिमोशन होगी, इसके पीछे की तरफ आ रहा है। और मार्स जब पीछे की तरफ आएगा और जब कैंसर में आएगा तो आपके चार्ट में बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वहाँ कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसिस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा असर करेंगे। जब जमनाई का असर देगा तो अभी भी जमनाई में तो वो लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, तो उसके असर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मार्स फिर ये 3 अप्रैल को वापस कैंसर में आएगा और फिर जून तक रहेगा। यानी कि एक लंबा पीरियड मार्स का आप यहाँ पर देखेंगे। मार्स जिसका ताल्लुक एक्शन, लड़ाई झगड़ा, टेररिज्म, जंग, बॉर्डर्स पे लड़ाई होना, लड़ाइयाँ मिनट से पहले हो जाना, इमोशंस जज्बात में बदला आ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिटिकल है। मंडेल 11 पे तो इससे जो हलचल मचानी है वो तो आपके सामने है, वो आपको दिख भी रहा होगा, वो नज़र भी आ रहा होगा। तो बाकी 12 जोडिक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि बहुत से जोडिक साइन का ये योग कारक प्लैनेट है और किसी का ये इंतहाई मेलिफिक प्लैनेट है, और यहाँ पर ये इसका नीच में आना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो 12 जोडिक में अगर हम आज 4 जोडिक की बात करेंगे जहाँ ये केंद्र में बैठेगा और उसके असरात क्या देखने को मिल सकते हैं, फिर डिटेल के साथ इसमें हम बाकी 8 जोडिक के ऊपर भी बात करेंगे। फिर मार्स कैंसर में बैठेगा तो आपके कहाँ प्लैनेट बैठे होने में क्या इसके असरात मिलेंगे, उसके बड़ी डिटेल से बात करेंगे। बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल का अपना ही रूलर है, अपना ही लॉर्ड मालिक है ये बुर्ज हमल का। वो अपने से केंद्र हाउस में 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में वैसे एग्रेसिव प्लैनेट को अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे इसका दोस्त का घर होने के बावजूद इसको यहाँ पे नीच है। तो यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला मसाइल, आपकी अपनी सेहत को लेके कोल्ड, कफ, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन से बहुत एहतियात करनी है। साथ शम्स भी प्रॉब्लम में है तो हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ों को बहुत केयरफुल होकर रहना। यही सूरत हाल आपको अपने बच्चों से रिलेटेड भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। घर के मामलात को भी आपको बड़ा पीसफुल लेकर चलना पड़ेगा। मदर की सेहत को मसाइल भी आ सकते हैं। व्हीकल को लेकर जो है या आपकी भूमि या घर को लेकर भी कोई टेंशन जो है वो यहाँ पर सामने आ सकती है। बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना। दूसरा साइन कैंसर ही है, कैंसर में ही इसको नीच हो रहा है, लेकिन कैंसर का ये एक योग कारक प्लैनेट है। था तो मार्स का भी योग कारक, एरिस का भी योग कारक था, लेकिन केंद्र में नीच के घर में आ गया, जहाँ 4th हाउस से जहाँ बचा नहीं। या मार्स लगन में आ गया है
तो ज़्यादा आपके लिए बुरा नहीं होगा। पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आपका एक एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे, और शायद आपको जिम से रिलेटेड या मार्शल एक्टिविटी से जो रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको थोड़ा जज्बाती ज़रूर होंगे, थोड़ा हाइपरनेस बहुत बढ़ेगी। तो यहाँ पे बस अपनी हाइपरनेस को अपने कंट्रोल में रखना है, वरना अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के साथ आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि आपका 5th का मालिक है, एक तो ये 5th का मालिक है, फिर ये 10वें घर का मालिक और लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है। कैंसरिंग वालों के लिए भी बहुत हद तक ये बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। तीसरा जो है जहाँ ये आएगा तो वो लिब्रा है। लिब्रा के ये 10th हाउस में आएगा, तो यहाँ आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी दिक्कत और परेशानी देखने को मिल सकती है। दूसरे और 7th घर का मालिक है, बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। चीज़ें जो है आपको जो सोच रहे हैं वैसी ना हो, और आपको प्रॉब्लम्स जो है एक बड़े लेवल पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपका मार्केश भी कहलाता है, दूसरे का और 7वें का भी मालिक है, और 10वें घर में आकर ये बैठ गया है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको चीज़ों को रखें। यहाँ पे इसको नीच भी है, लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा आपको केयरफुल अपने कैरियर के बारे में, जो भी फैसला करना है आपको बहुत सोच समझ कर करना है। जज्बात से किए गए हुए फैसले आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये लगन को भी देखेगा, तो एक हाइपरनेस से जो है प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत केयरफुली अपने आप को लेकर चलना है आपने। हम आखिरी जोडिक की बात करें, कैप्रिकॉर्न, जिसके ये केंद्र में आ रहा है, वो है कैंसरिन में ही आएगा। 7वां घर बनता है आपका, और वहाँ मार्स का आना, तो मार्स आपके 3rd हाउस का मालिक है, और मार्स आपके 11th लॉर्ड का मालिक, और यहाँ पे नीच हाउस बना। अपनी रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली आपने लेकर चलना है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है या बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है। तो आपको अपनी पब्लिक इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है चीज़ों को थोड़ा, क्योंकि आपका लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है यहाँ पर, वरना यहाँ पे आपकी सेपरेशन, इवन के डाइवोर्स जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होकर अपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये लंबा टाइम है, यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा प्रोलॉन्ग करके दूर की सोचनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म की अगर सोचेंगे तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, क्योंकि मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और वो आपके 7th लॉर्ड में नीच का होकर बैठा होता है। यहाँ पर लगन से भी इसकी दुश्मनी है, तो यहाँ बहुत केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ये आपके सैटर्न जो लगन का मालिक है, उससे ये 6ठे घर में षडाष्टक बन गया है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना, वरना घरेलू हालात की वजह से आपके अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ये हमने 4 जोडिक का जिक्र किया जिनके केंद्र में बैठा हुआ था। हम बाकी 4 का 8 का जिक्र करेंगे जिनके त्रिकोण में भी बैठा हुआ, जिसका नीच का होगा तो बड़ा बेनिफिट देगा। उसके ऊपर हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मार्स का ये ट्रांजिट एक मामूली ट्रांजिट नहीं है, हर 2 साल के बाद होता है। लेकिन आप कुछ प्लैनेट कंडीशन ऐसी है कि जहाँ कैंसर में ये बैठा हुआ है, तो उसके 11th हाउस में जुपिटर है, और उसके 6ठे हाउस में जो है वो सैटर्न बैठा हुआ है, और 3rd हाउस में जो है केतु बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ 12 जोडिक पे भी और इन 4 जोडिक के ऊपर, और दुनिया पे इसके जो गहरे असरात पड़ने हो तो आपके सामने है, वो आपको खुल के दिखेंगे भी, वो नजर भी आएंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।